टेक्नोलॉजी एंड and इनोवेशन। ये मैं शुरू innovation. अच्छा ये मैं शुरू कर चुकी थी ना साइंस टेक्नोलॉजी के मैम पार्ट इसका Yes, कुछ ma'am. पॉइंट आप बता Yes, चुके ma'am. हैं। यस मैम, यस मैम, हाँ यहाँ 6 देखिए पॉइंट पॉइंट लिखा पे दिए। थे मैम। 6 6 पॉइंट point तक हो हो चुका जाएगा। है। यस मैम, हाँ तो वो अगर आप कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट नहीं हुआ था तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर अपने मॉड्यूल को देखिएगा तो यहाँ से लिखने के बाद सीधा वो शुरू कर दिया है की फीचर ऑफ एसटीआई पॉलिसी। एसटीआई का इंट्रोडक्शन, एसटीआई क्या है वैसा कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, अगर डायरेक्ट आप मॉड्यूल पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता। डायरेक्ट की फीचर दे रखा है, एसटीआई का भी इवन फुल फॉर्म नहीं दे रखा है। ठीक है, तो वो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप आंसर में लिखेंगे, उसके बाद की फीचर पे आएंगे, राइट। इसीलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं प्रॉपर। और कहाँ कौन सा पॉइंट लिखा रही थी, थोड़ा याद दिलाइए मुझे। मैम 6 नंबर पॉइंट में the government Government has has stressed the need need to to enunciate a policy. enunciate a policy to synergize। इसके बाद नहीं है। Science, technology, and साइंस innovation टेक्नोलॉजी। क्या द गवर्नमेंट has stressed the need to enunciate a policy. अच्छा टू सिंक्रोनाइज साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, 3 पॉइंट और बच रहा है इसमें। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, गवर्नमेंट हैज आल्सो established the National Innovation Council, ठीक है, गवर्नमेंट ने काउंसिल भी स्टैब्लिश किया है इसको प्रमोट करने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट लिखिए, a strong and viable science research and innovation system, Ma'am, strong and viable science, VIABLE, viable science, research and innovation system for high tech led path for India, और इसको शॉर्ट में एक्रोनिम जो दिया गया है सृष्टि, SRISHTI, सृष्टि, राइट। अगर सृष्टि का फुल फॉर्म पूछा जाए तो साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक टेक्नोलॉजी, फाइन, सृष्टि एक्रोनिम लिख लिए। is the goal of the new STI policy, क्या हुआ है संजलि? is the goal of new STI policy, फाइन। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एस्पिरेशन ऑफ इंडिया would be served by an equally aspiring STI system। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, मैम रिपीट करिए इक्वाली के बाद। एस्पिरेशन ऑफ इंडिया would be should be serviced by an equally aspiring Indian STI system। देखिए होता क्या था, पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा या कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया जाता था, फाइन। तो ये बेसिकली ये जो दिमाग
जो सबसे पहला जिसका था वो महात्मा गांधी का था, जो फैब्रिक वगैरह के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो फैब्रिक हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया खुद बनाए, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिसी लाने का मेन मकसद था कि टेक्नोलॉजी वगैरह अपने कंट्री में ही डेवलप हो और अपने कंट्री से कॉमर्शियलाइज हो। अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी करिए आप, फाइन। तो ये सब मोटिव था। तो हम लोग क्या क्या देखे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से अगर आपके साथ में है वहां पे नोट्स में तो देख रहे होंगे कि 2013 में आया पहला पॉइंट। मेजर इस पॉलिसी का थ्रस्ट क्या था? इनोवेशन, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना, वुमेन साइंटिस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। टॉप 5 साइंटिफिक पावर में आना है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट था दिस, ये गवर्नमेंट जो रिलीज की है 22 पेजेस डॉक्यूमेंट है, फाइन। उसके बाद 2010 टू 20 को डेकेड ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रेस डाला गया पॉलिसी को सिंक्रोनाइज करने का। किस 3 चीज को सिंक्रोनाइज मतलब होता है मिलाना, ठीक है। किस चीज को? हाँ, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। उसके बाद हो रही है कि काउंसिल स्टैब्लिश करना। उसके बाद सृष्टि की बात हुई है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है एस्पिरेशन ऑफ इंडिया वुड बी सर्विस्ड बाय एन इक्वली एस्पायरिंग इंडियन एसटीआई सिस्टम, ठीक है। एक एस्पायरिंग एसटीआई सिस्टम होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सिस्टम होना चाहिए, फाइन। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो एक तरीके से उसी का जस्ट उठाया गया। जब से पहला यहाँ पे अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, not able to do zoom. इतना ठीक है? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट है एसटीआई पॉलिसी का, प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंगेस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी बेसिकली हर एक सेक्शन में पहुंच पाए साइंटिफिक टेम्पर। यानी ऐसा ना हो कि हाँ अपर लेवल पे जो है वो ज्यादा साइंटिफिकली सोच रहे हैं और लोअर लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। एसटीआई पॉलिसी का मेन मकसद था कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे पहुंच पाए ये साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। पहला की फीचर। दूसरा है enhancing skills for application of science among young from all social sector, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली टारगेट किया जा रहा है यंग एस्पायरिंग माइंड को, फाइन। तीसरा है करियर बनाने के बारे में बात हो रही है, मेकिंग करियर्स इन साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन अट्रैक्टिव इनफ फॉर टैलेंटेड एंड ब्राइट माइंड, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम के अंदर ये परसेप्शन है कि साइंस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने एक तो पहले लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है तब कोई वहां तक पहुंचता है या कोई इनोवेशन सक्सेसफुल होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पॉलिसी का मकसद है कि करियर को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि और लोग यहाँ इससे जुड़े, फाइन। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था आर&डी के लिए, तो अब ये पॉलिसी में इस चीज पे भी फोकस डाला गया है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, फॉर गेनिंग ग्लोबल लीडरशिप इन सम सेलेक्टेड फ्रंटियर एरिया ऑफ साइंस, ठीक है। और नेक्स्ट तो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, पोजिशनिंग इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर बाय 2020 तक हम लोगों को टॉप 5 के अंदर आना है साइंटिफिक पावर में, राइट। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर एनहांसिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आई होप आर&डी में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, आर&डी का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे इनेबलिंग कन्वर्जन ऑफ आर&डी आउटपुट विद सोसाइटल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन बाय रेप्लिकेटिंग हाइदर टू मतलब until now, ठीक है। until now जो भी मॉडल बनाया गया है, ठीक है, एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू पीपी ट्रिपल पी स्ट्रक्चर जो है ना, फुल फॉर्म का ही देने रखा है, मैं बता दूं, आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर।
ठीक है, यानी जो भी पहले बन चुका है उसको हम लोग और प्लस अभी जो बनने वाला है, ये हम चाह रहे हैं कि न्यू पीपीपी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीकिंग एसएनटी बेस्ड हाई रिस्क इनोवेशन थ्रू न्यू मैकेनिज्म। एसएनटी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसा तो नहीं है कि आई हटा दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो देखो वही है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी रिस्क इन्वॉल्व है, हाई रिस्क इनोवेशन, उसको हम थोड़ा कम करेंगे बाय न्यू मैकेनिज्म। फाइन। फिर नेक्स्ट है फोस्टरिंग रिसोर्स ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन अक्रॉस साइज एंड टेक्नोलॉजी डोमेन। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन बनाने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है माइंडसेट को ट्रिगर करना, वैल्यू सिस्टम टू रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड। यानी अगर कोई इनोवेशन अगर आप कोई माइंडसेट कर रहा है, मतलब माइंडसेट का कहने का मतलब कोई पर्सन अगर कर रहा है तो उसको ठीक से रिवॉर्ड प्लस रिस्पेक्ट दोनों मिलना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड एंड रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो इनोवेशन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कोई और उसको मान लीजिए अपना नाम दे करके मार्केट में ले आता है, तो उसको उतना प्रॉपर रिवॉर्ड या कुछ भी नहीं मिल पाता है। फाइन। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रिगरिंग द माइंडसेट एंड वैल्यू सिस्टम टू रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड। फाइन। उसके बाद परफॉर्मेंसेस व्हिच क्रिएट वेल्थ फ्रॉम एसटी डिराइव्ड नॉलेज। और लास्ट है आपका क्रिएटिंग ए रोबस्ट नेशनल इनोवेशन सिस्टम। ठीक है, रोबस्ट मतलब और ज्यादा बढ़ाना नेशनल इनोवेशन सिस्टम को। तो ये सब था इसका की फीचर। क्या क्या था की फीचर? सबसे पहला क्या क्या था की फीचर? नंबर 1 कि हम हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक स्ट्राटा तक पहुंचाएंगे। दूसरा, यंग माइंड को हम टारगेट करेंगे, एस्पायर करेंगे। करियर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे, इस सेक्टर में करियर बनाना थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ग्लोबल पावर बनने की बात हुई, टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर बनने की बात हुई। फिर यहाँ पे क्या बात हुई? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, हाँ, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में बात हुई, और हाई रिस्क जो है उसको कम करने की बात हुई न्यू मैकेनिज्म के थ्रू, कॉस्ट इफेक्टिव होने की बात हुई। फिर माइंडसेट को ट्रिगर करने की बात हुई, प्रॉपर रिवॉर्ड की बात हुई, और लास्ट में नेशनल इनोवेशन सिस्टम को रोबस्ट करने की, मतलब हाई लेवल पे पहुंचाने की बात हुई। ठीक है, ये सारा है की फीचर्स ऑफ एसटीआई पॉलिसी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, एक एक पॉइंट समझ में आया है। महिमा? यस मैम। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशन ऑफ द पॉलिसी। एस्पिरेशन बेसिकली उसी से 2 पॉइंट यहाँ पे उठाया गया। एस्पिरेशन मतलब की पॉइंट का ही यहाँ पे देखिए, राइजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है इन R&D to 2% फ्रॉम प्रेजेंट 1% ऑफ GDP। ठीक है, इसमें बेसिकली खर्च करने की बात हुई है, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। सेकेंड, फुल टाइम इक्विवेलेंट ऑफ R&D पर्सोनल, यहाँ पे पर्सोनल की बात हो रही है। फुल टाइम पर्सोनल यहाँ पे हम लोगों को डालना होगा, जिसका प्रेजेंट स्टेट है यहाँ पे बाय एटलीस्ट 66% ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इन 5 years। ठीक है, पर्सोनल को बढ़ाने की बात हो रही है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ इनोवेशन स्पेशली फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे वुमेन ही बेसिक, वुमेन साइंटिस्ट बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो वुमेन के ऊपर भी टारगेट किया गया है, प्लस डिफरेंटली एबल्ड और या कोई भी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो नीचे जो दबे हुए हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी में जो नीचे दबे हुए हैं, उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है। तो उन लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। फाइन, क्लियर? Yes, sir. अब आगे देखिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म एक एक पॉइंट अगर डालिएगा तो सारे का डुप्लीकेशन है। सुयस आप एक बार रीड आउट कर लीजिए मैकेनिज्म को। जो फीचर्स में हम लोग पढ़े सेम पॉइंट है, एक बार रीड आउट कर लीजिए। रीड आउट मतलब रीड अलाउड। हाँ, Yes. Wide-ranging mechanisms are envisaged to be deployed. पॉइंट पे आ जाए ना, करेक्ट पॉइंट पे आ जाइए। Point पे सीधा. Promoting the spread of scientific temper amongst all sections of society.
enhancing skill for applications of science among the young from all social strata, नेक्स्ट पॉइंट है, आगे बढ़िए. making careers in science, research, and innovation attractive enough for talented and bright minds, empowering women through appropriate STI inputs and investments, facilitating private sector investment in R&D centers in India and overseas, promoting establishment of large R&D facilities in PPP mode with provisions for benefit sharing, permitting multi-stakeholders repetition नहीं. participation in the ये डिफरेंट है. Permitting multi-stakeholder participation in the Indian R&D system. Now, what do you mean by multi-stakeholder? Stakeholder तो हम लोग जान रहे हैं. Now, what is multi-stakeholder? Any idea? पहले stakeholder पे बहुत सारे focus करें. The person who बहुत सारे stakeholders. Stakeholder one पहले or more बताइए. than companies shareholder, निकिता, more than one company. स्टेक होल्डर मतलब मल्टी को अभी आप फिलहाल इग्नोर करिए. स्टेक होल्डर मतलब बताइए. क्लास में बताया मैंने. यस मैम. बताइए खुशी. मैम कंपनी पे इंटरनली और एक्सटर्नली मैम इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्टीज होते हैं जैसे कि उसके डायरेक्टर्स, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो जो भी मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल वे एम्प्लॉइज वगैरह सब उसमें आ गए, गवर्नमेंट वगैरह सब. जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉइज हो, ठीक है, ये सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर आ रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बात हो रही है परमिटिंग मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन द इंडियन R&D सिस्टम. ना मल्टी स्टेक होल्डर का यहाँ मतलब क्या है? जो जिस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उन सबका पार्टिसिपेशन होगा. जो जिस सेक्टर के एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इस R&D में पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर? क्लियर सबको? Yes, ma'am. अब आगे बढ़िए. यस मैम. So yes, treating R&D Treating R&D in the private sector at par with public institutions for availing public funds, benchmarking of R&D funding mechanisms and patterns globally, aligning venture capital and inclusion. बेंचमार्किंग का मतलब, बेंचमार्किंग ऑफ R&D फंडिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि हम जो फंडिंग मैकेनिज्म है उसका बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे. ठीक है, कितना फंड होना चाहिए, कितना हम लोग देंगे, ठीक है, उस सब चीज का बेंचमार्किंग यानी एक स्टैंडर्ड सेट हो जाना चाहिए. फाइन, आगे बढ़िए. Aligning venture capital and inclusion innovation fund systems, sharing of IPRs between inventors and investors, Now what do you mean by IPR? modifying Investment policy research. IPR यहाँ पे intellectual property rights. करेक्ट. यहाँ पे IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब, शाहिद कैमरा क्यों जो- आपका आकाश, शाहिद, हाँ बताइए. मैम जो क्रिएट करता है मैम कोई अपना इन्वेंशन, उन लोग के ऊपर जो राइट्स रहता है उस पर्सन का. जो क्रिएट करता है मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब आपके दिमाग का क्रिएशन हो, आपके आइडियाज का क्रिएशन हो, या स्किल का क्रिएशन हो. ठीक है, उसको हम लोग मतलब वो टाइप का क्रिएशन करने के लिए या तो आप पेटेंट करवाते हैं, ठीक है, या तो कॉपीराइट करवाते हैं. वो पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के बारे में मैंने क्लास में बताया हुआ. कॉपीराइट किसको कहते हैं, पेटेंट किसको कहते हैं, कैजुअल डिस्कशन हुआ था एक बार. कॉपीराइट क्या है? यस. अब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर नोवेल लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या मैं पेटेंट करवाऊंगी या कॉपीराइट करवाऊंगी? मैम कॉपीराइट. Copyright. क्यों? क्योंकि ताकि मैम कोई आप दूसरा ओरिजिनल उसको क्रिएटर है उस प्रोडक्ट के. क्योंकि मैम वो पब्लिश हुआ है ना आपका बुक, तो इसलिए मैम ओरिजिनल क्रिएटर है कॉपीराइट करवाएंगे. कॉपीराइट इसलिए. जो भी जैसे आपका पेंटिंग हो गया या कोई स्किल से रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्क जो भी होता है ना, उसका हम लोग कॉपीराइट करवाते हैं. तो आंसर सही है कि उसका हम लोग कॉपीराइट करवाएंगे. तो वही यहाँ पे बात हो रही है, शेयरिंग ऑफ IPR बिटवीन इन्वेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स
अब जैसे मान लीजिए आप कुछ इन्वेंट किए जो सेना के काम आने लायक है, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में शेयरिंग होना चाहिए ना, वरना आपके इन्वेंट करने का वो फायदा क्या हुआ, ठीक है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, वो आगे है आप लोगों के इसी चैप्टर में, कि कैसे एक इन्वेंटर से एक इन्वेस्टर तक पहुंचता है कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि हम आईपीआर को शेयर कर रहे हैं बिटवीन इन्वेंटर एंड इन्वेस्टर। आगे चलिए श्रेयस, मॉडिफाइंग आईपीआर। म्यूजिक का भी कॉपीराइट होता होगा ना? क्या? हाँ, म्यूजिक को भी कॉपीराइट करते हैं। Modifying IPR policy to provide for marching rights for social good when supported by public funds and for co-sharing IPRs generated under PPP. Providing incentives for commercialization of innovations with focus on green manufacturing. ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग gaps in the- एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। आगे चलिए, एक मिनट। क्लोजिंग गैप्स, Closing gaps in the translation of new findings at the grassroots and commercial space. Forging strategic partnerships and alliance with other nations through both bilateral and multilateral cooperation in science, technology, and innovation. कोई भी कंट्री से भी हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह करते हैं कि हाँ यूज करने दो, अगर आप यूज करने देते हैं सर्टेन कमीशन आप देते हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट, Triggering ecosystem changes in attitudes, mindset, values, and governance systems of publicly funded institutions engage in STI activities to recognize, respect, and reward performances which create wealth from SNT derived knowledge. ठीक है। ये भी रिवॉर्ड सिस्टम की बात वहाँ हम लोग की फीचर्स में किए थे, तो मेरे हिसाब से मात्र 3-4 ही पॉइंट ऐसा था जो डिफरेंट था मैकेनिज्म। फाइन, उसके बाद अब यहाँ बात हो रही है बैकड्रॉप की। व्हाट डू यू मीन बाय बैकड्रॉप? बैकड्रॉप का मतलब यहाँ बैकग्राउंड से है, यानी ये शुरुआत कैसे हुई थी, क्या बेसिकली बैकग्राउंड है। तो ये प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ही अनाउंस हुआ था, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, एट द साइंस कांग्रेस इन जनवरी 1983, ठीक है। उस टाइम टीपीएस था, एसटीआई नहीं था, टीपीएस था। It focused on the need to attain technological competence and self-reliance. Self-reliance मतलब आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। Several of the statement of TPS were implemented. Subsequently, a science and technology policy was announced in 2003, seeking to bring science and technology together. It basically called for integrating programs of socio-economic sector with national R&D system and the creation of national innovation system. The world has changed vastly since then, and in all aspects of human activity, new paradigms of innovation have emerged, arising among other out of the pervasive intrusion of internet and globalization. Even then, systems that foster innovation have become country and context specifically. और ये वाला point we have already discussed in our first topic, that this year was declared as a decade of innovation. You have already written in your bullet point. Yes, ma'am. Right. India's demography have changed significantly too. The youthful population have high expectation, aspiration of the nation. The Science, Technology and Innovation Policy 2013 approved by Union Cabinet is in furtherance of this declaration and aim to bring perspective to bear on science and technology led innovation in the changing context. तो अगर मैं बात करूं तो पूरे का जिस्ट क्या निकल रहा है, बस इंपॉर्टेंट जिस्ट यही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में वो पहले शुरुआत हुआ था, राइट। उसके बाद हम लोग 10 to 20 को हम लोग डेकेड ऑफ इनोवेशन वहां बोला गया था। उसके अलावा कोई भी जिस्ट पॉइंट है नहीं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बस बैकग्राउंड आप जान लीजिए। अब ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नाउ पहले आप लोगों की पहले मैं सोच लो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से आप लोग समझते क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? खुशी, कोई प्रायर आइडिया अबाउट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? appropriate technology means adequate technology, जो भी मतलब कि अभी के